आर्टिकल 370 वो मुद्दा है जिसे लेकर भारत में सियासत तो खूब होती है। बीजेपी और कांग्रेस इससे लेकर अपने अनुसार सियासत खूब करती है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से खास बातचीत की है और कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर उनका पक्ष जाना है। हमारे साथ बात करने के लिए अल्ताफ बुखारी साहब हैं। अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और राजनीति को लेकर 2024 यानी कश्मीर में इस बार अपने नुमाइंदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस बार की सियासत यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अपनी सियासत को कहां देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जो चुनाव इस वक्त हो रहा है वो 2020 में जब हमने पार्टी बनाई, जिस नैरेटिव को हमने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक पार्टी वही उसी नैरेटिव पे चुनाव लड़ रही है। अगर चुनाव का मेन मुद्दा आप मुझे कहें तो अभी भी स्टेटहुड एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्टेटहुड वापस लानी है और हमारे जो बच्चे जेलों में हैं या जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, यही मेन मुद्दे हैं। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ वहाँ बातें करती हैं, कोई जमातें कि साहब हम 370 वापस लाएंगे, लेकिन जनरल लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इनमें से कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं कर सकता। सर, आपने आर्टिकल 370 की बात की, चाहे नेशनल लेवल से ले लें चाहे स्टेट लेवल तक, ये मुद्दा अपने अपने अनुसार पार्टियां हमेशा भुनाती रही हैं। आपको क्या लगता है कि पहले की सरकारों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर गुमराह किया या आज जो हालात हैं उसके बदलने के बाद कुछ अंतर आया है? देखिए, गुमराही है। अगर गुमराह नहीं किया होता, हमने देखा जब उठ गया तो इसमें तो कुछ नहीं था। इसमें जो दो चीज़ें जिसे कहते हैं ना, द हार्ट ऑफ दिस आर्टिकल फॉर अ कॉमन मैन, वो था ये कि यहाँ की नौकरियाँ इसके बच्चों को मिले, यहाँ की ज़मीनों पे कोई और ना आके। तो वो दोनों चीज़ें तो प्रोटेक्ट की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कर दी। तो उसके बाद लोगों को, पॉलिटिशियंस को हाँ ज़रूर, झंडा उनके डबल झंडा लगता था, वो नहीं है। फिर वो इसी को लेके ब्लैकमेल दिल्ली को करते, शायद उनको वो नहीं मिलेगा करने को। और काफ़ी सारी चीज़ों पे वो कोई एक्ट वहाँ पास होता था, यहाँ पास नहीं होता था, फिर ये कहते थे हमें बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है ये करना, जबकि प्रैक्टिकली हमें कोई ख़ास फ़ायदा तो कभी हुआ नहीं है। पॉलिटिकल ख़ानदानों को फ़ायदा हुआ, लेकिन आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्ताफ बुखारी साहब इसमें क्या सोचते हैं? आर्टिकल 370 हटा, वो सही था या गलत? देखिए, सही तो हम में से कोई नहीं इसको कहेगा। क्यों? फिर दिया ही क्यों था आप लोगों ने? ये तो दिल्ली की सरकार ने ही दिया था। वाई डिड यू, इफ इट हैड नो मीनिंग, वाई डिड यू गिव इट? हटाना वाज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन द वे इट वाज टेकन अवे, एवरीबडी फेल्ट द वे इट वाज टेकन अवे। लेकिन हम निकले उसी के लिए जद्दोजहद की। एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर जिन्होंने हमें ये प्रोटेक्शन दे दिया। अब वो मेरी पार्टी नई है और हमारा मीडिया सेल इतना तेज़ नहीं था जो लोगों में इसको इशू बनाता, तो हमें शायद वोट मांगने भी नहीं निकलना पड़ता, क्यों हमने वो प्रोटेक्शन लाया। 370 नाम नहीं है उसका, मतन तो वही है जो था। लेकिन बहरहाल लोगों को, इसीलिए आपने देखा कोई डिफरेंस नहीं दिख रही है 5 अगस्त 2019 और आज में, क्योंकि कॉमन मैन वॉज कंसर्न ओनली विद दीज टू थिंग्स विच आर प्रोटेक्टेड अगेन। सर, अगर दिल्ली की बात की जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने आर्टिकल 370 को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हटाया, कोई हिंसा नहीं हुई और आज कश्मीर ज़्यादा सशक्त है और ज़्यादा विकास की तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। क्यों? कोई वायलेंस नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने इंतज़ाम ऐसा किया था, लेकिन लोगों को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर लोग घरों से निकलते तो सिक्योरिटी फोर्सेस को तो कुछ रिएक्ट करना पड़ता, कुछ नहीं निकले, कोई नहीं निकला। तो लोगों ने भी कहीं ना कहीं सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। सच्चाई ये है, उठा। अब हम खुश हैं या नहीं हैं, वो तो बात जाहिर है कि हम खुश नहीं होंगे, लेकिन कोई मरा नहीं। आज अमन है। अमन दिल्ली को नहीं चाहिए, अमन जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए। उसका फ़ायदा हमें मिलता है, तो हम सब समझते हैं कि ये फ़ायदा हमें अच्छा मिला इसका। सर, अगर बात बीजेपी की जाए तो वो कहती है कि आर्टिकल 370 वापस अब कभी नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी और आपकी एनसीपी उसमें साथ है, वो कहती है हम आर्टिकल 370 को लेकर दोबारा वापस आएंगे। अगर ऐसा है कि वो ला सकते हैं, दे शुड हैव केप्ट इट इन देयर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखा है? हाँ, देखिए, अगर मैनिफेस्टो में नहीं है, मैंने तो राहुल गांधी को कहीं नहीं सुना ये कहते हुए कि हम 370 वापस लाएंगे। ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे लोगों को, लेकिन हमारे लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उनको सबको पता है
कि ये धोखा 70 साल से होता रहा है। जो ये कहते हैं वो कभी नहीं करते। सर किसने दिया है धोखा 70 सालों से? मैं कहता हूँ दोनों सरकारें, दिल्ली ने भी और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने भी, ये तो साथी थे एक दूसरे के। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि चुनाव सर पर है और 370 वो मुद्दा है जो भारत के साथ साथ कश्मीर भी लगातार उठा रहा है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं कश्मीर इस मौके को भुनाना चाहता है अपने हक में? देखिए मैं बताऊँगा, कश्मीर में सियासतदानों के बिना आपने कई लोगों में ये देखा मुद्दा। अफसोस लोगों को ज़रूर है, लेकिन लोगों के लिए एज लॉन्ग एज दे गेट द प्रोटेक्शन ऑन जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑन लैंड एंड स्टेटहुड बैक, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू देम। सर एक लास्ट सवाल ये है कि अगर इस चुनाव की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना मजबूत देखते हैं, पीडीपी को कितना मजबूत देखते हैं और आपके अलायंस को? देखिए 70 साल की एक पार्टी है, बल्कि 80 साल की पार्टी है। ग्राउंड पे वर्कर है, नेता भी बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं कि साहब वो कहे उनका ग्राउंड पे प्रेजेंस नहीं है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग अगर कोई पार्टी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़रूर है। हैविंग सेड दैट, 2002 से इनका डिक्लाइन शुरू हुआ। अब ये पहुंच गए हैं, जितने इनके नेता हैं उतनी ही सीटें ये लेते हैं। ये नाउ इट इज़ नॉट अ पैन JNK पार्टी, ऐसी बात नहीं। PDP was a bubble created by Delhi and finished also with by them. कहीं ना कहीं उनको क्यों नहीं आपस में बनी, आज भी हैं, ऐसा नहीं है। महबूबा जी जहर उगलती हैं। शी स्पीक्स द लैंग्वेज विच nobody else can speak in Jammu and Kashmir because she is the only one जो अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली की फेवरेट हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। कैमरामैन KD के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, कश्मीर।